आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में बवाल, सीजेआई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता हिरासत में। करूर भगदड़ मामले पर बोले तमिलनाडु के सीएम विजय। कल का मौसम 11 जुलाई, 19 घंटे के अंदर 2 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, 80 की रफ्तार से हवा। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम क्यों खास है, लंबे समय तक इनकार और अब भारत से डील तक कैसे पहुंची बात। चीन ने किया विश्व का पहला नेट रिकवरी, स्पेस से रॉकेट को समुद्र में उतारा। रूस में 2 रोबोट्स ने रचाई शादी, रोबोडॉग ने पहुंचाई वेडिंग रिंग। कराची में सरकारी प्राइस कंट्रोल फेल, पाकिस्तान में गहराया आटा संकट। खराब वीएफएक्स ने बिगाड़ा मूड, कॉमेडी बर्दाश्त करना मुश्किल। राजेश शर्मा हेल्थ अपडेट, तबीयत खतरे से बाहर। फ्रांस के स्ट्राइकर वर्ल्ड कप में 7 गोल कर चुके। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम के भीतर अचानक अभद्र व्यवहार किया। अदालत के सख्त आदेश पर सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उसने कोर्ट रूम में कागज उछाले, साथ ही मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। यह पूरा मामला जस्टिस केवी विश्वनाथन, जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान हुआ। याचिकाकर्ता इस केस में किसी वकील के बिना खुद ही अपनी पैरवी कर रहा था। इसी दौरान उसने खुद को सॉवरेन बताते हुए कोर्ट रूम में फाइल के कागज हवा में उड़ा दिए। उसके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए अदालत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया, तुरंत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। करूर में साल 2025 में हुई दर्दनाक भगदड़ की घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे ने पूरे राज्य को गहरे दुख में डाल दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि इस त्रासदी में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया और यह दुख कभी भुलाया नहीं जा सकता। विजय ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने उन पर भरोसा किया, लेकिन मुझ पर ही आरोप लगा दिया गया। करूर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम विजय ने कहा, हमने अपनी बहनों के बच्चों को इस करूर भगदड़ में खो दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। देश में मानसून की तेज रफ्तार अब आसमानी आफत बनकर गिर रही है। इधर मौसम विभाग ने कल यानी 11 जुलाई के लिए दिल्ली, यूपी सहित 20 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलेगी। लोगों को बेहद सावधान रहने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत में जहां भारी बारिश और आंधी का सबसे अधिक प्रहर देखा जा रहा है, वहीं पूर्वी भारत में भी बारिश तूफान का कहर देखा जा रहा है। मछुआरों को समुद्री इलाके से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं किसानों को खुले खेतों में जाने से बचने से परहेज करने के लिए कहा गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम आपूर्ति का मुद्दा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखने वाला देश है, लेकिन लंबे समय तक भारत को इसकी आपूर्ति से इनकार करता रहा। 2014 के समझौते ने इस राह को खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के कुल ज्ञात रिकवरेबल यूरेनियम भंडार का करीब 28 से 30% हिस्सा रखता है। यह मात्रा अन्य किसी भी देश से ज्यादा है। मुख्य रूप से साउथ ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक ड्रैम, नॉर्दर्न टेरिटरी के रेंजर और जाबुलिका तथा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खदानों में यह पाया जाता है। चीन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट के पहले स्टेज को समुद्र में नेट की मदद से सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है जिसमें ऑर्बिटल रॉकेट के बूस्टर को नेट आधारित ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर कैप्चर किया गया। इस उपलब्धि से चीन के रियूजेबल रॉकेट प्रोग्राम को बड़ी बढ़ोतरी मिली है। चांद पर मानव मिशन की राह आसान हुई है। चीन एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने बताया कि हैनान कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्ग मार्च 10A रॉकेट ने सफल उड़ान भरी। लगभग 6 मिनट बाद पहले और दूसरे स्टेज अलग होने के बाद बूस्टर नियंत्रित तरीके से नीचे आया।
समुद्र में बने रिकवरी प्लेटफॉर्म पर नेट में फंसकर सुरक्षित उतारा गया। वर्तमान समय में दुनिया कितनी एडवांस हो गई है, इसका जीता जागता उदाहरण रूस में देखने को मिला है। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को में दो ह्यूमनॉइड रोबोट ने आपस में प्रतीकात्मक विवाह कर लिया। अब इस शादी के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इवेंट में दो एआई ह्यूमनॉइड रोबोट और मिटिल्डा को आधिकारिक रूप से जीवन साथी घोषित कर दिया। यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है। ह्यूमनॉइड रोबोट को ऑफिस कर्मचारी और ब्लॉगिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि मिटिल्डा को एक बैलेरीन के रूप में बनाया गया है। दोनों ह्यूमनॉइड रोबोट एआई की मदद से बातें कर सकते हैं। सरकार द्वारा तय आटे की कीमतों और बाजार में चल रहे भावों के बीच बढ़ता अंतर कराची में आटे के सप्लाई के संकट की आशंका को बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान के कीमत नियंत्रण सिस्टम की कमियां उजागर हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची प्रशासन ने रिटेल कीमतों में बदलाव की घोषणा की है, जिसके तहत सामान्य आटे की कीमत PKR 125 प्रति किलोग्राम, बारीक आटे की कीमत PKR 135 प्रति किलोग्राम और चक्की के आटे की कीमत PKR 145 प्रति किलोग्राम तय की गई है। बॉलीवुड में कॉमेडी फ्रेंचाइजी बड़ी सारी है, लेकिन उनमें से कुछ ही का जादू ऑडियंस पर चलता है। हाल ही में अक्षय की वेलकम टू द जंगल ने वो चीज दोहराने की कोशिश की। अब अजय देवगन भी धमाल 4 लाए हैं, जो एक और जबरदस्त फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। साल 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 19 सालों में इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों पार्ट्स लोगों को पसंद आए। धमाल 4 को लेकर उम्मीदें तभी से बंधने लगी थी जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। उसे काफी पसंद किया गया था। ट्रेलर में जो कॉमेडी पंच थे वो सही से लैंड भी हो रहे थे, लेकिन वो कहावत है ना कि किसी चीज से ज्यादा उम्मीदें लगा लो तो उसके टूट जाने पर बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। अजय देवगन स्टारर इस फिल्म धमाल 4 के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। पैर में गंभीर इंफेक्शन से जूझ रहे एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत में सुधार हो रहा है। जी हां, कथित तौर पर प्रभास की फिल्म फौजी के सेट पर एक्टर को एक जहरीले कीड़े ने काटा। इस कारण उनके दाहिने पैर में गंभीर इंफेक्शन हुआ, जो बढ़ते हुए घुटनों तक पहुंच गया। मेडिकल इमरजेंसी में 55 साल के एक्टर को पश्चिम बंगाल के ढाकुरिया स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती किया गया। एक तरफ जहां उनकी तबीयत में सुधार की खबर है, वहीं नाटकीय घटनाक्रम में फौजी के मेकर्स ने सेट पर जहरीली कीड़े काटने के दावों को खारिज किया है। यही नहीं, दोस्त सुदीपा चटर्जी ने राजेश शर्मा के भर्ती होने को लेकर जो शुरुआती सोशल मीडिया पोस्ट किया था वो भी अब डिलीट हो चुका है। हालांकि सुदीपा ने एक अखबार से बात करते हुए तबीयत का ताजा हाल दिया है। उनके मैनेजर का भी बयान आया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। किलियन एम्बापे की फ्रांस की मुकाबला जायंट किलर्स मोरक्को से होगा। मैच बोस्टन स्टेडियम में आज रात 1:30 बजे से खेला जाएगा। फ्रांस के स्ट्राइकर एम्बापे इस टूर्नामेंट में 7 गोल दाग चुके हैं। मेसी 8 गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है। अगर एम्बापे इस मैच में गोल करते हैं तो वे मेसी को पीछे छोड़ देंगे। फ्रांस और मोरक्को के बीच 6 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें फ्रांस का एक तरफा दबदबा रहा है। फ्रांस ने 4 मैचों में जीत दर्ज की है। मोरक्को को सिर्फ 1 में जीत मिली है। एक मुकाबला ड्रॉ रहा है।